सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी पुराणों और अभिलेखों से मिलता है, परंतु पुराणों में अलग और अभिलेखों में अलग इतिहास मिला है। क्योंकि पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र वंश कहा गया है, इसलिए इस इतिहासकारों ने इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश कहा है। पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश की शुरुआत 700 ईस्वी में हुई थी, परंतु सातवाहन वंश के अभिलेखों के अनुसार सातवाहन वंश की शुरुआत कर्ण वंश के बाद हुई थी। सातवाहन वंश के अभिलेखों के अनुसार 30 ईस्वी में आंध्र के राजा सिमुक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मन की हत्या करके पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। परंतु पाटलिपुत्र पर सातवाहन राजाओं का अधिकार ज़्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि बाद में कुषाणों ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था। सातवाहन राजा आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए पुराणों में उन्हें आंध्र राजा भी कहा जाता है और उनकी प्राचीन राजधानी आंध्र प्रदेश के अमरावती में थी। फिर बाद में कुछ सातवाहन राजाओं ने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में बनाया था। सातवाहन राजाओं की राज की भाषा प्राकृत, संस्कृत और तेलुगु और तमिल थी। सातवाहन राजाओं का साम्राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। सातवाहन वंश के ऐतिहासिक स्रोत जैसे मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, महाराष्ट्र के पुणे जिले में नानाघाट लेक और गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक गुहा लेक। सिमुक को सातवाहन वंश का पहला शासक माना जाता है, क्योंकि सिमुक ने ही कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मन की हत्या करके पाटलिपुत्र पर अधिकार किया था। सिमुक को सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। सिमुक मूल रूप से आंध्र प्रदेश के राजा थे, जिनकी राजधानी अमरावती में थी। अमरावती आधुनिक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, जो प्राचीन सातवाहन राजाओं की राजधानी थी। सातवाहन वंश के दूसरे शासक का नाम कृष्ण या कान्हा है। कृष्ण सिमुक के भाई थे, जिन्हें कान्हा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण के शासनकाल में महाराष्ट्र के नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया गया था। कृष्ण का उल्लेख नासिक लेख में भी किया गया है। सातकर्णी प्रथम जो अगले शासक थे, सातकर्णी प्रथम का उल्लेख नासिक के लेखों में किया गया है। सातकर्णी प्रथम के शासनकाल में उन्हें दक्षिणापंथ का सबसे शक्तिशाली माना जाता था। सातकर्णी प्रथम का विवाह अग्निय वंश की राजकुमारी नागनिका यानी कि नायनिका से हुआ था। रानी नागनिका के द्वारा ही महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित नानाघाट लेकों को उत्कीर्ण करवाया गया था, जिसमें सातकर्णी प्रथम के कार्यों की चर्चा की गई है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद रानी नागनिका ने राज्य की शासन की बागडोर को संभाल लिया, क्योंकि उस समय सातकर्णी प्रथम के पुत्र देवश्री और सतश्री अल्पवयस्क थे। राजा हाल अगले राजा थे। राजा हाल के द्वारा ही प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें उनकी प्रेम कहानी वर्णित है। राजा हॉल के सेनापति विजयानंद थे, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय हासिल की थी, और राजा हाल का विवाह श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से हुआ था। अगले राजा का नाम गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल 106 से 130 के मध्य माना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक राजा नहुपान को पराजित कर मार डाला था, और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने महाराजा, राजा, स्वामी जैसी उपाधियों को धारण किया था। इन्होंने कई राजाओं को पराजित किया था और कई सारी विकास किए थे, जैसे इन्होंने कुओं को खुदवाया था। ऐसे बहुत सारे कार्य गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक लेखों में ब्राह्मण कहा गया है, और 1930 में गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु हो गई। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का शासनकाल 130 से 154 ईस्वी में माना गया है, या इसके मध्य रखा गया है। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र थे। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का विवाह उज्जैन के शक राजा रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था, परंतु रुद्रदामन के जूनागढ़ में वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को पराजित करने का उल्लेख किया गया है।
वशिष्ठपुत्र पुलमावी को दक्षिणेश्वर भी कहा जाता है। वशिष्ठपुत्र पुलमावी ने अमरावती के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। वशिष्ठपुत्र पुलमावी को संपूर्ण आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के कारण प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। वशिष्ठपुत्र पुलमावी के बाद सातवाहन वंश में कई राजा हुए, परंतु उनका इतिहास उपलब्ध नहीं है। यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी का शासनकाल 165 से 195 के मध्य या 174-203 के मध्य था। यज्ञश्री सातकर्णी को जल यात्रा का प्रेमी कहा जाता है, क्योंकि उनके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। यज्ञश्री सातकर्णी के शासनकाल से ही सातवाहन वंश का पतन होना आरंभ हो गया था। यज्ञश्री सातकर्णी के बाद सातवाहन राजाओं का इतिहास उपलब्ध नहीं है, इसलिए इतिहासकारों ने यज्ञश्री सातकर्णी को ही जहाँ तक सातवाहन वंश की संस्कृति के बारे में बात करें तो सातवाहन वंश के राजा बौद्ध और सनातन दोनों धर्मों के अनुयायी थे, और यहाँ पर उन महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो उनके राजाएं थे उनके नाम के आगे उनकी माता का नाम लिखा हुआ था। तो इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर जो महिलाएं थी उनकी दशा अच्छी थी और उनको सभी चीज़ों में श्रेष्ठ माना जाता था।